जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ तो उस दौरान भारत का मध्यकालीन युग में मुग़लों का शासन था और वहीं यूरोपीय देशों में आधुनिक काल था, यानी पुनर्जागरण हो रहा था। ऐसा नहीं है कि समुद्री मार्ग की खोज होने से पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था, तब भी भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग के माध्यम से होता था। स्थल मार्गों में आई रुकावट का कारण था यूरोप के पूर्व में स्थित भाग कुस्तुनतुनिया, जहां पर तुर्कों का राज था, और कुस्तुनतुनिया पर इसी समय अरबों का आक्रमण होता है और तुर्कों को हटाकर वह खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, जिस कारण से यूरोपियों को स्थल मार्ग में आने के दौरान भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ ये समझ लो कि व्यापार बंद सा हो गया था, क्योंकि वहाँ उनके साथ लूटपाट और ज़्यादा मात्रा में कर वसूली हो रही थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज यूरोपियों द्वारा आरंभ कर दी गई। सबसे पहले यूरोपीय देश से एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलियो दियाज 1487 में भारत की खोज पर निकलता है, लेकिन वह अफ्रीका के दक्षिण ध्रुव, जिसे केप ऑफ द गुड होप या उत्तमाशा द्वीप भी कहते हैं, से वापस चला जाता है और भारत की खोज करने में नाकाम होता है। लेकिन इसके तदोपरांत 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक कोलंबस समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज पर निकलता है, लेकिन विपरीत दिशा में हो जाने के कारण वह भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करता है। अंत में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में एक गुजराती व्यापारी मजीद की सहायता से भारत में केरला के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने में सफल होता है और भारत की समुद्री मार्ग की खोज करता है। इसके तदुपरांत सिलसिलेवार तरीके से भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष और स्थापना वर्ष के समय उनके नाम क्या क्या थे। सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया के नाम से हुई। इसके उपरांत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ब्रिगेंदे ऑस्टो इंडिसे के नाम से स्थापित हुई तथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही स्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से स्थापित हुई और इसके उपरांत स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में स्वेनिश का ओस्टिडिस्का कंपनी के नाम से स्थापित हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल एग्जामों में इनकी स्थापना कब हुई और किस नाम से हुई बहुत पूछा जा रहा है, तो एक बार इनको या तो नोट कर लें या फिर इनको रिवाइज कर लें सही से। यूरोपियों अब अगला हेडिंग है कि यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम और उनकी प्रथम फैक्ट्री जो भारत में खोली गई थी, कहाँ खोली गई थी। सबसे पहले यूरोपियों में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली। यह एक क्रमवार है, जो उस कंपनियों का जिस प्रकार से भारत में आगमन हुआ है उसी का यह क्रम है, और इनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ खुली उसका भी क्रम है। डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में खोली तथा इसके उपरांत अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में ही 1611 में खोली। इसके उपरांत डेनिशों ने त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में तथा फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 ईस्वी में खोली। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर का भी कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ जाता है, तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर को सूरत बंदरगाह पर लाकर कंपनी का आने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने वहां अपनी कोई फैक्ट्री नहीं खोली थी। और ये जो 1611 में मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली गई थी, यह भी एक अस्थायी फैक्ट्री थी। इन्होंने अपनी स्थायी फैक्ट्री सर्वप्रथम सूरत में खोली थी। धन्यवाद।